नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर 105 में। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप और उनकी पूजा के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी आदिशक्ति स्वरूपा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इनका नाम आदिशक्ति पड़ा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धियों से युक्त जपमाला, धनुष बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत का कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। ऐसे में चलिए जानते हैं मां कुष्मांडा के स्वरूप और कथा के बारे में। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा वाली माँ भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए मां दुर्गा के इस स्वरूप को मां कुष्मांडा कहा गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कुष्मांडा का मतलब कुम्हाड़ा होता है। कुम्हाड़े को कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मां जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम मां कुष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। वहीं माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को मां कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण मां कुष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा करता है, उससे मां प्रसन्न होकर उसके समस्त रोग शोक नष्ट करती हैं। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह था मां कुष्मांडा का स्वरूप और उनकी कथा। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है और उन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर मां दुर्गा की मूर्ति का पूजन करें। पूजा के बाद मां कुष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर करें। तो यही थी आज की कथा। आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।